नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं और आपका अति संभावित प्रश्नों का भाग 2। इससे पहले मैंने भाग 1 को अपलोड कर दिया है। अगर भाग 1 को आपने नहीं देखा तो उसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस सीरीज में हम पिछले 6 महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं, जो वीडियो की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको कवर करते हुए हम चल रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के भाग 2 में हमने कौन कौन से करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस थीम यानी कि किस विषय के साथ अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव था जो 2023 का, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया और इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का थीम था, विषय था एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। तो ये थीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल भी लिखी गई है जिसको आप देख सकते हैं। इस पतंग महोत्सव का जो उद्घाटन है अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया था। G20 थीम जो है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य जो है इस पतंग महोत्सव की थीम थी। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के कई नाम है। इसे गुजरात में हम उत्तरायण या मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। तथा पहली बार जो है इसको 1989 में 14 जनवरी को मनाया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के बारे में पूछा गया है। तो इनका क्या नाम है? कैप्टन सुरभि जखमोला। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्टन सुरभि जखमोला। अब बात यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की है, बात यहाँ पे सीमा सड़क संगठन की है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना पे याद देखिएगा कि जो सीमा सड़क संगठन है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। रक्षा मंत्रालय के अधीन यह आता है। आप याद देखिएगा, सीमा सड़क संगठन जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसका कार्य क्या होता है? तो हमारे जो बॉर्डर वाले एरिया होते हैं, हमारे जो सीमावर्ती एरिया हैं, वहाँ पे सड़कों का निर्माण करना और उनका रखरखाव करना, ये सभी जो कार्य है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा यह जो संगठन है इसने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण संगठन है रक्षा मंत्रालय का। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निजी कंपनी IG ड्रोन्स ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का विकास किया है? भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का आपको नाम बताना है, जिसको IG ड्रोन्स नामक एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम है स्काई वॉक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस स्काई वॉक को किस कंपनी ने बनाया है? तो यह एक प्राइवेट कंपनी है, यह एक निजी कंपनी जिसका नाम है IG ड्रोन्स। तो ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे, यहाँ पे पैसे नहीं पेशे होगा, कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो आप याद रखिएगा, हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 दिया गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, DY चंद्रचूड़। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको जवाब देना है कि DY चंद्रचूड़ किस क्रम के, किस नंबर के हमारे CJI हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, किस नंबर के? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सबारागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो यह जो विश्वविद्यालय है आपको मिलेगा श्रीलंका में, और इसी सबारागमुआ विश्वविद्यालय में जो है एक हिंदी पीठ की स्थापना की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि श्रीलंका में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? आपको उस देश का नाम बताना है जिसने अपने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसने जो है अपने स्कूलों में पंजाबी लैंग्वेज को, पंजाबी भाषा को शामिल करने का डिसीजन लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर मिलेगी आपको? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? आपको उस रिवर क्रूज का नाम बताना है जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाया गया था। तो आप याद रखिएगा, इस रिवर क्रूज का नाम है MV गंगा बिलास, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, MV गंगा बिलास। तथा यह जो रिवर क्रूज है वाराणसी, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक इसको चलाया जा रहा है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में जो वाराणसी है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ये वर्तमान में MP हैं कहाँ के? तो वाराणसी के हैं। तो इस रिवर क्रूज का क्या नाम है? MV गंगा विलास। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह आपका है। तो विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। इन्होंने किस एक्सरसाइज में भाग लिया था? तो हाल ही में आपके जापान में यह एक्सरसाइज आयोजित की गई थी जिसका नाम था वीर गार्जियन। तो यह जो वीर गार्जियन एक्सरसाइज थी, इसी एक्सरसाइज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था अवनी चतुर्वेदी ने, तथा ऐसा करने वाली ये पहली महिला पायलट बन गई हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत और किस देश ने संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया है? तो जो कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल है भारत किस देश के साथ मिलकर बना रहा है? तो रसिया के साथ, यानी कि रूस के साथ। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा AK-203 असॉल्ट राइफलों का जो निर्माण है कहाँ पर किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा आयुध फैक्ट्री में। तो ये कोरबा आयुध फैक्ट्री जो आपकी अमेठी में है, यहीं पे ये राइफल बनाई जा रही हैं। तो ये फैक्ट्री भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर है? तो अमेठी में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लिखा भी गया आपके सामने है, अमेठी में स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफलों का निर्माण किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर में। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलोर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? 100% एग्जाम में ये सभी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जिसको हम सियाचिन के नाम से जानते हैं, तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी जो चर्चा है 2023 के बजट में की गई है। तो आप याद रखिएगा, दुनिया भर में साल 2023 को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका डिटेल भी आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में बीएसएफ के द्वारा एक प्रहरी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रहरी नाम से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत और जापान के वायुसेनाओं के बीच किस नाम से एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? इसी युद्धाभ्यास में अवनी चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस युद्धाभ्यास का नाम है वीर गार्जियन। तो वीर गार्जियन जो एक्सरसाइज है, यह एक वायुसेना एक्सरसाइज है। किन देशों के मध्य होती है? तो भारत और जापान के मध्य होती है। और इसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली महिला बनी थी, पहली महिला बनी थी अवनी चतुर्वेदी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत और जापान के मध्य और भी इम्पॉर्टेंट युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे धर्मा गार्जियन हो गया, सिन्यू मैत्री हो गया। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 24 दिसंबर 2022 को रेल मंत्रालय के द्वारा 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक नई योजना बनाई गई है? तो इस योजना के अंतर्गत जो हमारा रेल मंत्रालय है, उसके द्वारा 1000 से अधिक जो छोटे रेलवे स्टेशन है उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। तो यह योजना कौन सी है? अमृत भारत स्टेशन योजना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दुनिया के ताड़ के पत्तों का जो पहला पांडुलिपि संग्रहालय है, इसको केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो यूपी स्पेशल का यह प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी सिंह। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मी सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है बाहुबली। तो इस दुनिया के सबसे लंबे बांस क्रैश बैरियर का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो निर्माण है यह किया गया है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तथा इस बांस क्रैश बैरियर का नाम क्या है? बाहुबली इसको नाम दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र पहला स्टेट बना था जिसके द्वारा लोकायुक्त के पद का सृजन किया गया था 1971 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि लोकायुक्त के पद का सृजन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो महाराष्ट्र था। इन्होंने 1971 में ही लोकायुक्त के पद का सृजन भी किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वर्ष था आपका 1971 का। इसके बारे में कुछ डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे, आपके राजधानी आपकी मुंबई हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे एकनाथ शिंदे। सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त के पद की स्थापना की गई थी। यह फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल हैं पीसी घोष। तो ये एडिशनल फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो गोरखपुर का जो मुंडेरा बाजार है अब इसका नाम कर दिया गया है चौरी चौरा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, चौरी चौरा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत की है? तो आप याद रखिएगा, 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत की गई है कोलंबिया में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत और नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन भारत और नेपाल के मध्य किया जाता है। तथा इस वर्ष का जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है इसका जो आयोजन था नेपाल के साल झंडी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल के साल झंडी में
2023 में सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिंद 2022, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो काजिंद 2022 का जो आयोजन है किया गया मेघालय के उमरोई में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय के उमरोई में। तथा यह जो काजिंद एक्सरसाइज है भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यहाँ पर जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात हो रही है। तो इसका जो COP15 है इसका आयोजन किया गया था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हम किसकी बात कर रहे हैं? तो जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कर रहे हैं। इसको नाम दिया गया था COP15, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर के लुसैल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च कर ऐसा करने वाली पहली महिला बनी थी? तो आप याद रखिएगा, ऐसा करने वाली पहली महिला बनी थी दीपिका पादुकोण, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दीपिका पादुकोण जो है फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लॉन्च करने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे साल 2022 के कतर में आयोजित फीफा विश्व कप की बात है। तो इसको किसने जीता था 2022 का फीफा विश्व कप? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको जीता था अर्जेंटीना ने। फाइनल में किसको हराकर? तो फाइनल में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तथा 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था इसका आयोजन कतर में किया गया था। वहीं 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो 3 जगहों पर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। तो ये तीनों जगहें आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन 3 जगहों पर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात हो रही है फीफा की। तो फीफा जो है फुटबॉल की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है, संस्था है। तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है फीफा के? तो जियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से आज का जो सेट नंबर 2 था करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो के री एग्जाम के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।